बच्चों, तो कैसे हो आप सब। माय नेम इज नोट कुमार सिंह, आई एम योर मैथ टीचर। टुडे आई विल टीच यू थ्योरम 1.3 जो हमारे चैप्टर वन का एक्सरसाइज 1.2 है, उसका थ्योरम 1.3 उसको हम उसके बारे में है। रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए है। कह रहा है रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करो, मतलब कातिल को ही कह रहा है कि ये प्रूव करो। पता है किसी ने कत्ल किया है, कत्ल इसी ने किया है। जज को ही पता है, वकील को ही पता है कत्ल इसी ने किया है, फिर भी बोल रहे हैं कातिल इसे प्रूव करो, कातिल यही है। तो यही चीज है, रूट टू है। रूट टू पहले से पता है हम लोग को इरेशनल नंबर है, लेकिन कह रहा है इसे प्रूव करो, लिख दिखाओ कैसे। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे, अभी हम लिख के नहीं दिखाएंगे। जैसे लिखना है, जैसे मतलब समझाएंगे, अभी लिखना नहीं है, वहाँ अपने रफ में समझना है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सलूशन लिख देंगे। सलूशन, ये तो पहला काम करना ही करना होता है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं आंसर शीट में तो फिर सलूशन पहले लिखना है, फिर क्या करना है। सबसे जरूरी काम ये है, जो रूट टू है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हर साल आता है, ठीक है। इसे समझना बहुत जरूरी है, बहुत आसान है। एक बार समझ में आ गया तो बार बार इस तरह के क्वेश्चन 3-4 बनेंगे। रूट टू, रूट थ्री, रूट 5, है ना, इनको प्रूव करने को। एक अगर एक सीख गए तो सभी सीख जाओगे। तो रूट टू को हम पहले क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर। उल्टा पुल्टा मान लें, कह रहा है इरेशनल, अभी जाना नहीं, ठीक, समझना। रूट टू को रेशनल नंबर मान लेंगे। जब हम रूट टू को रेशनल नंबर मान लेंगे तो मतलब कि रूट टू क्या होगा, रेशनल रहेगा, p/q होगा। आराम से p/q होगा। हम लोगों ने एक चीज पढ़ा है रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, अभी वहाँ नहीं जाते, अभी इसे देखो, ये बात बताते हैं। रूट टू को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब रूट टू को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब है ये दोनों रेशनल नंबर क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, आपस में को प्राइम होते हैं। को प्राइम, आप लोग का ये कैसे होते हैं, को प्राइम कैसे होते हैं, कैसे होते हैं को प्राइम नंबर। सभी टीचर हम अभी जितना वीडियो यूट्यूब में देखें सभी यही बताते हैं कि दोनों को प्राइम होते हैं। कैसे होते हैं, तो इसका एक रेशनल नंबर है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। जब ये रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है तब ये को प्राइम होता है। अब अभी आपको दिखाते हैं, कोई नंबर लेकर, कोई रेशनल नंबर लेते हैं, फिर उसे देखते हैं क्या को प्राइम आपस में होते हैं कि नहीं। क्या लें, 12/4 ले, क्या 3 ले लेते हैं, ठीक। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, क्या आया 4/1। ये दोनों अब सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, ठीक। लेकिन अब ये जो रेशनल नंबर आया हमारे पास कटने के बाद पूरी तरह से, अब नहीं कटेगा। कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अब ये नहीं कि 1 4 जा 4 कर दो, 4 की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो कोई और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आसान हो जाए। खुद को बनाना पड़ेगा कुछ। यहाँ लेते हैं 15/25, ठीक। ये रेशनल नंबर है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, दोनों अभी कट जाएंगे आपस में। कैसे, देखो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो हमारे पास आया 3/5। अब ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे, अब ये दोनों को प्राइम हो गए। अब इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा, करके दे सकते हैं। अगर 3 का फैक्टराइज करेंगे तो 3 × 1 आएगा,
5 को अगर फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 1 आएगा। तो इन दोनों को कॉमन क्या आया, सिर्फ 1 आया। ठीक, इस आधार पर हम कहते हैं कि ये दोनों को प्राइम नंबर हैं और इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा। ठीक, 1 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, तब जाके बात हो रही है को प्राइम नंबर। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि को प्राइम नंबर क्यों बार बार बोलते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। ठीक, तो अभी इनका जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 है, कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये रेशनल नंबर है 2। अगर कॉमन फैक्टर इन दोनों का 1 से अधिक आ जाए, है ना, मान लो 1 की जगह 1 तो है ही, 2 और 2 भी आ जाए, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर, तो ये को प्राइम नंबर नहीं रहेंगे, और को प्राइम नंबर नहीं रहेंगे तो फिर रेशनल नंबर भी नहीं रहेंगे, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक, तो कैसे करेंगे, लास्ट में ऐसे करते, कुछ लाइन लिखते लिखते लास्ट में क्या करेंगे कि पी का कोई कॉमन फैक्टर बना देंगे। मान लो 2 का कॉमन जो पी का फैक्टर है 2 है और क्यू का भी कोई फैक्टर 2 है, तो दोनों 2 पी और क्यू दोनों के फैक्टर हो गए। तो जब 2 पी और क्यू दोनों का फैक्टर हो गया तो ये को प्राइम नंबर नहीं रहे, और को प्राइम नंबर नहीं रहे तो फिर ये रेशनल नंबर भी नहीं रहे। ठीक, तो फिर ये हमारा, हम लास्ट में क्या लिखेंगे कि हमने जो माना था वो गलत था, इसलिए रूट जो 2 है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो जो इतना लेक्चर देने के बाद हम लोग लिखें कैसे, शुरुआत करते हैं। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, सिंपल से, बहुत इंग्लिश नहीं इसमें लिखना है, इंग्लिश अपने जरूरी नहीं है। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो इतना इंग्लिश लिखा देते हैं कि बच्चों के, भाई हम लोग इंडियंस हैं, पहली बात तो इंडियंस हैं, इंडियंस के दिमाग में देहाती ज़्यादा, इंग्लिश कम आती है। ठीक, अब इंग्लिश ज़्यादा लिखवा दिए तो बच्चों के इंग्लिश, बच्चे मैथ ना समझ के इंग्लिश समझने लगते हैं कि क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है ना। तो देखते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहला मानेंगे लेट बी, लेट नहीं मानना, लेट बी एज्यूम रूट 2 इज अ, थोड़ा और ऊपर लिखते हैं ताकि जगह बचे, है ना, यहाँ बोर्ड छोटा है तो जगह की दिक्कत हो जाएंगी। लेट बी assume root 2 is rational number। ठीक, रूट 2 एक रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर है तो रूट 2 को कम करते हैं, जगह कम ना पड़े, इसलिए इस बोर्ड को 2 भाग में बांट लेते हैं ना। तो ये फर्स्ट लाइन इधर आएगी, हैं इधर, ये पूरा पूरा लिखा हुआ हूँ, यहाँ स्टार्ट, यहाँ लिखना है ऐसे। तो अगली लाइन क्या होगी, दैट इम्प्लाई, जो इस लाइन का मतलब है दैट इम्प्लाई, मतलब इसका अगला स्टेप क्या होने वाला है। ठीक, इस लाइन का मतलब है, तो हमने रेशनल नंबर माना है रूट 2 को, तो रूट 2 को हम क्या कर सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और हमने क्या बताया, इन दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक, को प्राइम, अब ये दोनों को प्राइम है, इतना लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि पी एंड क्यू आर इंटीजर। ठीक है, लिखो ना लिखो कोई बड़ा दिक्कत नहीं, पर लिख सकते हो आप आराम से, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक, ये बात हुई। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, दैट इम्प्लाई, दोनों के स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट 2 को स्क्वायर करो तो पी अपन क्यू को स्क्वायर कर दो, यहाँ पर लिख दो स्क्वायर बोथ साइड्स स्क्वायरिंग
ठीक, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। अब अगला स्टेप क्या होगा, अब जब √2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 से ये √2 कट जाएगा, तो बचा क्या 2 इक्वल टू ये p का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी q का स्क्वायर हो जाएगा। अगला लाइन क्या करेंगे, अब इस 2 को इधर लाओ, क्यों ला रहे हैं बताते हैं। ठीक, अब इतने का मतलब क्या होता है, कोई नंबर हमारे पास 24 है, ठीक, 25 या कि बोले कि 625 है 5, ये नंबर किसका स्क्वायर है, ऊपर वाला, चलो हम कुछ लिखते हैं पर 25 का स्क्वायर है। ऊपर जो अभी नंबर जो लिखा था वो किसका स्क्वायर था, 25 का। तो अगर ये अपने स्क्वायर को 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर देगा पूरी, 625 अपॉन 5, इसको डिवाइड कर देगा ना, और इसको डिवाइड कर देगा तो जो 5 है 25 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक, तो अगला जो लाइन लिखेंगे वही चीज लिखेंगे, लेकिन 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 अभी रुको, इसको मत समझो, इतना मत समझो, इतना जब हमने इतना थोड़ा सा जो समझाया था थोड़ा सा डिलीट कर दो, इतना समझो। जो अभी जो अगला लाइन लिखने वाला हूँ हम क्या लिखेंगे कि 2p² को डिवाइड कर रहा है। कैसे पता चला कि 2 डिवाइड कर रहा है p को, कैसे पता चला हैं, कह रहे p, अगर जो अगला लाइन लिखेंगे p2 जो है p² को डिवाइड कर रहा है, कैसे कर रहा है हम नहीं मानेंगे भाई। 24 अपॉन यहाँ पर है अगर 2, ये इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ क्या आएगा, कुछ आएगा। हाँ, जब पूरा डिवाइड किया तब जाके यहाँ कुछ आया। ठीक, इसी तरह है जो 2 है p² को डिवाइड किया तब जाके q² आया, है ना। जो हमारा 2 है p², देखो जो 2 है 24 को डिवाइड किया जब तक तब जाके 12 आया। उसी तरह अगर जो 2 है p² को डिवाइड किया तब जाके q आया। इतना समझ में आएगा ना। तो जब अगली लाइन लिखेंगे तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगली लाइन क्या होगा, अगली लाइन यहाँ लिख देते हैं कि बिकॉज √2 मतलब नहीं 2 p² को डिवाइड कर रहा है, इज डिवाइड p²। ठीक, क्योंकि √2 p² को डिवाइड कर रहा है, सॉरी 2, तो इसलिए जो 2 है 2 आल्सो डिवाइड p। तो p को जो हमने अभी जो ये किया था ना 25 का स्क्वायर अपॉन 5, ये आया था, तो जो ये है इसको डिवाइड कर रहा है, तो जो 5 है 25 को भी डिवाइड करेगा, तो यही चीज़ है। ठीक है, जो 2 है p² को डिवाइड कर रहा है तो जो 2 है p को भी डिवाइड करेगा। आया समझ में। अगर यहीं पर इसकी जगह मान लो यहाँ पर p होता है ना, p² को डिवाइड कर रहा है, ये p आया, क्या है p² का है ना ये। ठीक, मतलब कि अगर ये p² को डिवाइड कर रहा है, ये 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो फिर 25 को भी 25 को डिवाइड कर देगा, तो उसके अगर p² को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड कर देगा। ये थ्योरम 1.2 है। ठीक है, उसी के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, और ये आपको प्रूव भी कर दिया सामने आपके। ठीक, तो अगला लाइन क्या होगा, इतना तो ये एक चीज आ गया, कि हमारे पास जो 2 है p का फैक्टर आ गया, p का फैक्टर तो आ गया 2। अब क्यों कभी अगर फैक्टर 2 आ जाए तो हमारा काम बन जाए। तो फिर से हम मानेंगे लेट 2 ऐसा
लेट P इक्वल टू टू C। अब बोल रहे हैं यहाँ पर C क्यों मान रहे हो? रुको, P इक्वल टू C। अब यहाँ C क्यों मान रहे हो? तो जो P है, P इक्वल टू क्या हुआ 2C। अब यहाँ हमने C क्यों मान लिया? C क्यों मान लिया हमने? अब देखो, अब यहाँ ये जो ऊपर वाली लाइन है इससे माना है। कैसे माना है? 2P को डिवाइड कर रहा है, P को 2 डिवाइड कर रहा है, और जब P को 2 को डिवाइड कर रहा है तो भाई अब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आने वाला है, यहाँ पर तो कुछ ना कुछ नंबर तो आने वाला है, ठीक। तो इसी से हमने क्या मान लिया, यहाँ पर C मान लिया, ठीक। तो ये लाइन कैसे आई? जो 2 है उधर चला गया, तो P इक्वल टू हो गया 2C, ठीक। अब क्या करेंगे? वही काम फिर करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो अगला दैट इम्प्लाई P स्क्वायर इक्वल टू 2C का होल स्क्वायर, ठीक। अगला लाइन क्या होगा? P स्क्वायर इक्वल टू 4C का, नहीं 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4C स्क्वायर, ठीक। अब अगला लाइन क्या होगा? P स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2C स्क्वायर। हम इस 4 को क्या कर दिए? 2 में अलग कर दिए ना दोनों को। देखो 2 2 जब 4 होता है, अलग कर दिया हमने। ये क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा आपको। P स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू आया 2C स्क्वायर। अब देखो जो P स्क्वायर अपॉन 2 कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1। तो यहाँ इसकी जगह में हम इस पुट कर देंगे क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, चलो यहाँ पर लिख देते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर। अब क्या होगा? C स्क्वायर इक्वल क्यू स्क्वायर अपॉन 2। दैट इम्प्लाई लिखना ना भूलना, ठीक। अब देखो 2 किसको डिवाइड कर रहा है? क्यू स्क्वायर को, मतलब 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर लिखोगे बिकॉज 2 इज डिवाइड क्यू स्क्वायर, देयरफॉर 2 आल्सो डिवाइड क्यू। अब देखो जो 2 है, देखो 2 P को भी डिवाइड कर रहा था और 2 Q को डिवाइड कर रहा है, तो फैक्टर मिल गया ना। Q और P का फैक्टर क्या मिल गया? 1 2 मिल गया। 2 है ना, तो 1 तो पहले से था, 1 2 भी मिल गया। अब यहाँ पर अगला लाइन क्या करेंगे? अगला यहाँ पर हम मिटाते हैं इधर, ठीक है, इधर मिटाते लिखते हैं। माइक चल रहा है माइक भी बंद हो जाता है बीच बीच के। देखो अब अगला लाइन क्या करेंगे? चूंकि बिकॉज 2 इज प्राइम, 2 इज फैक्टर ऑफ P एंड Q। 2 की P और Q का फैक्टर है, इसलिए P एंड Q आर नॉट को प्राइम नंबर, ठीक। और जब को प्राइम नंबर नहीं है, जब को प्राइम नंबर ही नहीं है तो फिर 2 रेशनल क्या हुआ? जब जब P एंड Q को प्राइम होता तब जाके 2 रेशनल नंबर होता। लेकिन जब ये को प्राइम नहीं है ना, आर नॉट को प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए अवर जो हमने जो माना था वो गलत था। अवर अजप्शन है ना, जो हमने अजप्शन इज इनकरेक्ट जगह भी नहीं है, इनकरेक्ट।
ठीक। सो √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक, पूरा हुआ काम खत्म। ये जाके ठीक, समझ में आया आपको? बाहर बच्ची हल्ला कर रही थी थोड़ी सी, तो आवाज आता होगा, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। तो अब हमने क्या क्या किया था? सबसे पहले माना था कि √2 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के को सिंपलेस्ट फॉर्म जब हो जाता है तो को प्राइम नंबर होते हैं, उनका कोई फैक्टर नहीं होता। जब कोई फैक्टर नहीं होता तो हमने लास्ट में प्रूव कर दिया कि इनके फैक्टर हैं। अब इनके फैक्टर है तो प्राइम नंबर, ये रेशनल नंबर होगा ही नहीं, है ना। तो लास्ट में बोल दिया कि हमारा मानना गलत था, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।